अमित शाह साहब इस टाइम पे विजिट कर रहे हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर में। चिकन नेक जिसको बोला जाता है, देयर इज ऑफ कोर्स जब भी यहाँ की कुछ मेंशन होता है तो काफी सारी चीजें निकलती हैं। एक एक्सक्यूज मी, एक हफ्ता पहले मैंने आपके साथ अपडेट दिया था कि फोर्थ रेलवे लाइन का भी अप्रूवल हो गया है, अंडरग्राउंड टनल्स का काम शुरू हो गया है वहां पर। न्यू मिलिट्री बेसिस आर कमिंग अप, 4 गैरिजन्स ऑलरेडी वहां पर काम शुरू हो चुका है। आईटीबीपी का वहां पर सेटअप हो चुका है, इंटेलिजेंस का सेटअप हो चुका है, इंडियन आर्मी इज कमिंग इनसाइड। व्हाट्स हैपनिंग? इतना सारा कुछ एंड ऊपर से होम मिनिस्टर एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, व्हाट्स रियली हैपनिंग? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट को भी अभी जो उनकी तरफ से बोला गया है 2029 इज द टारगेट, जहां पर नॉर्थ ईस्ट में जितनी भी इंसर्जेंसीज हैं और ये जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको खत्म करने का समय आ चुका है। सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड फ्रॉम पथिकेत भाई। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। नमस्कार आदि भाई। दो तीन चीजें पहले मैं जस्ट क्लैरिफाई कर दूं। आईटीबीपी जो है उसका डायरेक्टली बंगाल में कोई इंडो टिबेटन बॉर्डर है नहीं, बट आईटीबीपी को भी सिलीगुड़ी में कहीं जगह दी गई है। इट्स अराउंड 100 एकड़, 100 एकड़ से थोड़ा ज्यादा। तो लैंड एक्विजिशन हो गया है शायद, या फिर इन वर्क ऑन प्रोग्रेस है, लेकिन वेरी सून उसमें कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हो जाएगा। फिर बीएसएफ को बॉर्डर फेंसिंग के लिए एज पर रिसेंट रिपोर्ट्स 200 किलोमीटर के ऊपर का फेंसिंग का जगह दी गई है। थर्ड, जैसे एक इंफॉर्मेशन ओपन सोर्स में ही आया था न्यूज पेपर्स में, उसके ऊपर एक कार्यक्रम अलग से भी किया गया था कि वहां पे होम मिनिस्ट्री ने अराउंड 50 एकर्स लैंड शायद मांगी है फ्रॉम वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। बॉर्डर एरियाज में सब्सिडियरी इंटेलिजेंस ब्यूरो जो होता है वो आईबी का ही एक स्टेट लेवल जो सेटअप होता है। दे आर सेटिंग अप अराउंड 40+ यूनिट्स इन द बॉर्डर रीजन्स। तो उसके लिए करीब एक एक जगह पे 1-1.5 एकड़ करके उनको चाहिए। फिर उसके बाद जैसे देखिए, एक परसेप्शन था कि वेस्ट बंगाल जनरली फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड, वेस्ट बंगाल इलेक्शन जो था वो सिर्फ एक इलेक्शन जीतना नहीं था। इट्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दिस इज वन अमंग द मेनी इलेक्शंस तो इसको जीतना जरूरी है, ऐसा नहीं है। तो इफ यू रिमेंबर व्हाट वाज सेड बाय नेशनल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ भारतीय जनता पार्टी, मिस्टर बीएल संतोष, उनका एक स्टेटमेंट था कि ये एक सिविलाइजेशनल बैटल है। ये सिर्फ मतलब ये सिविलाइजेशनल इशू है। जो वेस्ट बंगाल वाला इलेक्शन है, इट्स नॉट जस्ट एन इलेक्शन। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि होम मिनिस्टर का जो विजिट है अभी, ये कांस्टेंट एक मॉनिटरिंग होम मिनिस्ट्री की तरफ से किया जा रहा है कि जो एजेंडा है बेसिकली जो उसका इम्प्लीमेंटेशन किस लेवल से हो रहा है। चाहे वो बॉर्डर फेंसिंग के लिए लैंड एक्विजिशन हो, चाहे वो बॉर्डर फेंसिंग का काम हो, चाहे वो फ्लड लाइट्स एट नाइट हो, चाहे वो जो बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट्स के साथ एसपी के साथ जो मीटिंग रिसेंटली होम मिनिस्टर ने लिया है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में जिस तरह के एक्टिविटीज पहले हो रहा था उसमें क्या बदलाव आया है। वहां पे बहुत सारे मॉड्यूल्स एंड सिंडिकेट्स हैव बीन न्यूट्रलाइज्ड, अरेस्ट किया है काफी सारे जिनसे वो इन्फिल्ट्रेशन होता था। तो इन सारे चीजों के ऊपर इट अपियर्स कि एवरी मंथ या फिर एवरी 45 days द होम मिनिस्टर इज कमिंग टू बंगाल फॉर प्रॉपर रिपोर्ट टेकिंग। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इलेक्शन हो गया, काम दे दिया तो उसी से खत्म हो रहा है, बिकॉज आई थिंक प्रॉपर मॉनिटरिंग हो रहा है। देखिए, वेस्ट बंगाल जो है ना, उसका बेसिकली बॉर्डर दो देश के साथ है। वन इज बांग्लादेश, द अदर इज नेपाल। तो ये जो सिलीगुड़ी में मीटिंग है, उसका अगेन वन थिंग दैट इज गोइंग टू हैपन इज दैट एक तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से एक ब्रीफिंग दी जाएगी बहुत सारे इश्यूज पे। बीएसएफ और एसएसबी जो है, जो इंडो नेपाल बॉर्डर को गार्ड करता है, एसएसबी का एक काफी भारी भारी एक प्रेजेंस, भारी मात्रा में एक प्रेजेंस वेस्ट बंगाल में है, खास करके नॉर्थ बंगाल में। तो बोथ एसएसबी एंड बीएसएफ विल बी ब्रीफिंग द होम मिनिस्टर ऑन द वर्क इन प्रोग्रेस राइट नाउ, क्या क्या इश्यूज है, क्या क्या चीज हुआ है। फिर जो लैंड एक्विजिशन आईटीबीपी के लिए है उसके ऊपर भी शायद बात होगी कि व्हाट इज द स्टेटस राइट नाउ। देखिए, बहुत सारे सेंट्रल फोर्स जो डायरेक्टली वहां पे बॉर्डर गार्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, उनको लैंड ऐसे दिया जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आईटीबीपी की बात आदि भाई ने बोला, सीआईएसएफ को सिमिलरली किशनगंज में लैंड दिया गया है। तो सेंट्रल पुलिस फोर्सेस का एक बोल सकते हैं अगर हम जनरली देखें तो इट इज ए ग्रिड ऑफ द सेंट्रल पुलिस फोर्सेस
जो एक ऊपर की तरफ एक बनाया जा रहा है, क्योंकि नॉर्दर्न बिहार का जो सीमांचल रीजन है, जो नेपाल के साथ सटीक जो जगह है, उसमें प्रॉब्लम्स है। देयर आर इश्यूज ऑफ डेमोग्राफिक चेंज, वहां पे बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज का इश्यूज है, ट्रैफिकिंग का इश्यूज है। तो पूरे जो नॉर्थ बंगाल में कोई भी अगर मीटिंग होम मिनिस्टर लेता है सिलीगुड़ी में, तो ये सिर्फ इंडो बांग्लादेश बॉर्डर के लिए नहीं है, इट्स इट्स अबाउट इंडो नेपाल बॉर्डर एज वेल। और अगर आप देखें कि एसएसबी जो इंडो नेपाल बॉर्डर को गार्ड करता है, वो जो प्रेजेंस नॉर्थ बंगाल और नॉर्दर्न बिहार में है, यहाँ पे जो ब्रीफिंग होगा ये सिर्फ बंगाल रिलेटेड नहीं होगा, इट विल बी अबाउट इंडो नेपाल बॉर्डर, चाहे विच मीन्स बिहार में जो एसएसबी का प्रेजेंस है, दैट विल ऑल्सो बी ब्रीफ्ड कि वहां पे व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज आर हैपनिंग, या क्या क्या सुधार की जरूरत होती है होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल वी हैव बीन डिस्कसिंग फॉर लॉन्ग टाइम कि नेपाल के बॉर्डर, हालांकि नेपाल के साथ एक अलग लेवल का रिश्ता इंडिया का है, लेकिन नेपाल के साथ जो बॉर्डर है, क्योंकि वहां पे फेंसिंग नहीं है, ये ओपन बॉर्डर है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। और उस पोरस और ओपन बॉर्डर, नॉट अ पोरस बॉर्डर, इट्स एन ओपन बॉर्डर, इसका मिसयूज किया गया बाय लॉट ऑफ कंट्रीज फॉर लॉट ऑफ एंटी इंडिया एक्टिविटीज। तो उसमें कुछ कुछ सुधार आ रहा है, शायद चेंजेस आ रहा है, बट फेंसिंग होगा कि नहीं मुझे पता नहीं। हालांकि आई एम वेरी मच इन फेवर ऑफ अ फेंसिंग, क्योंकि फेंसिंग का मतलब ये नहीं होता है कि नेपाल के साथ रिश्ता खराब हो जाएगा, फेंसिंग बहुत जरूरी है। बट मुझे लगता है कि अभी जो एक डिसीजन मुझे अभी हाल ही में पता चला, अगेन फ्रॉम ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन, कि वहां पे से जो लोग आएंगे उनका शायद शायद बायोमेट्रिक्स या कुछ लिया जा रहा है। सो ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही जैसे पहले होता था। तो कुछ कुछ चीजें आई थिंक इट्स बीइंग डन। फिर आपने जो कहा कि सिलीगुड़ी में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, 4 गैरिसन जो इंडियन आर्मी, या फिर 5 अगर आदि भाई ने जो इसके ऊपर भी अलग से कार्यक्रम किया था कि मिजोरम में भी एक गैरिसन शायद आ रहा है, तो उसको लेके जो 5 है उस गैरिसन का अगर वर्क इन प्रोग्रेस क्या है, उसके ऊपर भी बात होगी। देखिए एक चीज इंपॉर्टेंट है, अमित शाह जी जो है वो अभी इन दिस एंटायर गवर्नमेंट, ही इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर ऑन इंटरनल सिक्योरिटी। तो वो जब सिलीगुड़ी में जा रहा है, व्हाट विल ही टॉक अबाउट, व्हाट विल ही, वो किस किस चीज का ब्रीफिंग लेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस के साथ ही डील करेंगे, या बॉर्डर के लिए क्या वर्क इन प्रोग्रेस है उसी के ऊपर बात करेंगे। चाहे अगर वहां पे मान लीजिए रेलवे का काम हो रहा है, तो उसका ब्रीफिंग भी अमित शाह जी ले सकते हैं, बिकॉज ही इज प्रोबेबली राइट नाउ द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, पर्सन इन द एंटायर पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ इंडिया। तो उसमें मुझे लगता है कि जो आर्मी के जो गैरिसन बन रहा है उसका क्या वर्क इन प्रोग्रेस है, या हो सकता है कि रेलवे के जो नए लाइंस लग रहा है उसके लिए जो अंडरग्राउंड टनलिंग का, उसमें भी वर्क, लैंड एक्विजिशन इज एन इशू, मतलब लैंड तो एक्वायर करना ही पड़ेगा, वो स्टेट गवर्नमेंट करता है, उसका क्या स्टेटस रिपोर्ट है। सो इंटरनल सिक्योरिटी में सब कुछ आता है, एंड आई थिंक वो सब चीजों का ब्रीफिंग लेता है, लेंगे। एंड अनदर इज इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो मुझे लगता है कि इसके ऊपर भी बात होगी, कि अभी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हैज फिनिश्ड वन कंप्लीटेड 100 डेज, मतलब जब उनकी स्वेरिंग इन हुई थी उसके बाद से 100 दिन पूरा कर लिया है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, इन जो नया गवर्नमेंट है अभी। तो उसका भी एक स्टेटस रिपोर्ट आई थिंक हिल आस्क फॉर, कि कैस कौन सा सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम से जो आपकी इंप्लीमेंट हुआ है, जो 3 नया जो कानून है, मतलब बीएनएस जो आया है, उनमें जो क्रिमिनल लॉज जो नया नया आया है, हाउ मच हैव दैट बीन इम्प्लीमेंटेड। सो बहुत सारे इश्यूज है, या फिर बहुत सारे और भी इश्यूज है जिसके ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल यूसीसी के ऊपर कुछ काम वेस्ट बंगाल में चल रहा है। मुझे तो लगता है कि वेस्ट बंगाल में एंटी कन्वर्शन लॉ की जरूरत है, जैसे बहुत सारे और स्टेट्स में है। सो आई थिंक इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटस अपडेट दैट ही लुक फॉर फ्रॉम नंबर 1 वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, नंबर 2 बीएसएफ, नंबर 3 एसएसबी, और उसके साथ साथ चाहे वो रेलवे के हो, चाहे वो आर्म फोर्सेस के हो, क्या क्या वर्क इन प्रोग्रेस है, बिकॉज सिलीगुड़ी कॉरिडोर इज वेरी क्रिटिकल, हम सबको पता है। वो कनेक्ट बिकॉज ऑफ कनेक्टिविटी विद नॉर्थ ईस्ट, चाहे वो हाईवे डेवलपमेंट, वहां पे शायद कुछ कुछ की हाईवेज है जो कनेक्ट करता है फ्रॉम विद बंगाल टू नॉर्थ ईस्ट वाया सिलीगुड़ी। तो उस सम ऑफ दिस हाईवेज आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया है स्टेट गवर्नमेंट ने फॉर कंस्ट्रक्शन एंड कुछ, उसका क्या प्रोग्रेस है। सो इट इज एन ओवरऑल अपडेट दैट ही इज लुकिंग फॉर ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। It may be related to railways also. It may be related to road transport also. Anything, and I think that is how it should be. Or and I think
जो आप पैटर्न देख रहे हैं पिछले 3 महीने में वो काफी बार आए हैं। अभी रिसेंटली वेस्ट बंगाल में काफी सारे अरेस्ट हुए हैं, सब मॉड्यूल्स हैव बीन बस्टेड, जिनका नाता कहीं ना कहीं जैश ए मोहम्मद से था, जो पाकिस्तान बेस्ड है। उन सब चीजों के ऊपर अपडेट लिया जाएगा। एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, वो जब सिलीगुड़ी में जा रहे हैं, आई थिंक द वेस्ट बंगाल पुलिस का जो डीजीपी है वो भी जा रहे हैं वहां पे। तो आई थिंक इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव मीटिंग। अगर जनरली क्या होता है इस तरह की मीटिंग में, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, फिर बीएसएफ, एसएसबी और दूसरे रेलवेज का भी हो सकता है। तो जो फाइनर पॉइंट्स है वो थ्रेश आउट करते हैं बेसिकली द होम मिनिस्टर। अगर मान लीजिए कि कहीं पे कोई लैंड एक्विजिशन की इशू है, तो दैट हेल्प्स इन दिस काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन मीटिंग, जो जो एरियाज है जहाँ पे सेंट्रल फोर्सेस को लग रहा है कि ये थोड़ा सा इसमें इशू है, तो एक एक साथ बैठ के वो इशू सॉर्ट आउट किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो इसको आप रूटीन भी बोल सकते हैं, बट दीज आर क्रिटिकल मीटिंग्स एज वेल। तो क्रिटिकल मीटिंग्स आजकल ऑन अ रूटीन बेसिस लिया जा रहा है। दैट इज हाउ आई फील वेस्ट बंगाल या फिर पूरा ईस्टर्न इंडिया के सिक्योरिटी को उतना ही आजकल इंपॉर्टेंस दी जा रही है, जैसा जनरली हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर्स या वेस्टर्न बॉर्डर्स को दिया जाता है। रिसेंटली इवन काफी सारे एक्टिविटीज, काफी सारे डिस्कशंस इसके ऊपर भी हो रहा है कि सदर्न स्टेट्स का सिक्योरिटी कंसर्न्स क्या क्या है। उसके ऊपर भी होम मिनिस्ट्री बहुत सारे इश्यूज पे काम कर रहा है। उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा अगर आप देखें, जो पोर्ट सिक्योरिटी में बदलाव लाया जा रहा है, जैसे सीआईएसएफ इज नाउ द नोडल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑल द पोर्ट्स ऑफ इंडिया। उसमें प्राइवेट सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी वो कोऑर्डिनेट करेंगे, बट दैट्स अ नोडल ऑर्गेनाइजेशन। अब ज्यादातर पोर्ट्स तो आपके साउथ इंडिया में ही है, तो उसके साथ बहुत सारे एक्टिविटीज में ओवरऑल एक 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 यू कैन से कि एक बुनियादी बदलाव आपको दिख रहा है इन एज टू हाउ द होम मिनिस्ट्री डील्स विद इंटरनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। इसमें आपने भी प्रोग्राम किया जिस तरह से एक बहुत बड़ा गैंग बस्ट हुआ, जो जिसका नाता पाकिस्तान से था। लॉट ऑफ पीपल जो सबवर्सिव एक्टिविटीज के लिए शायद इनको तैयार की जा रही थी। इसके साथ साथ हमने देखा कि जैसे कल ही हम लोगों ने जो प्रोग्राम किया, जो बॉर्डर एरियाज में जो जिस तरह के सस्पिशियस एक्टिविटीज हो रहा है इन द नेम ऑफ एनजीओ, इस तरह के एक्टिविटीज आई एम श्योर इट्स हैपनिंग इन वेस्ट बंगाल एज वेल। तो ईस्टर्न बॉर्डर्स में भी बहुत सारे इश्यूज है जिसके ऊपर काम चल रहा है शायद। सो आई थिंक इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव मीटिंग, नॉट नेसेसरीली कोई अर्जेंसी इमरजेंसी आ गई इसकी वजह से, बट दीज आर मीटिंग्स टू इंश्योर ताकि कोई इमरजेंसी ना आए। बैक टू यू। हाँ, इमरजेंसी ना है। और आई थिंक देयर इज आल्सो लॉट ऑफ चर्न व्हिच इज हैपनिंग वहां पर। आपका व्हाट इज नॉट बीइंग स्पोकन इन पब्लिक इज ऑफ कोर्स अबाउट द पुशबैक्स एंड ऑल दैट स्टफ आल्सो। तो उसके ऊपर तो ऑब्वियसली कोई पब्लिक में बात कर नहीं रहा है, बट दैट कोऑर्डिनेशन आल्सो नीड्स टू बी डन कि भाई जितना क्वाइटली चल रहा है उतना क्वाइटली चलने दो। वी डोंट नीड टू काइंड ऑफ स्टार्ट बीटिंग अवर चेस्ट एंड दिस एंड दैट। एंड आई एम ग्लैड दैट द गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग दैट। नहीं तो बीजेपी में ये बड़ी प्रॉब्लम है, गलत चीजों में अपनी छाती ठोकने शुरू शुरू हो जाते हैं। I'm glad it is being kept quiet and it is being done the way it is being done. जो भी चल रहा है वो रोज का काम है, हर तीसरे दिन का काम है, हर पांचवें दिन का काम है। None of us know, and none of us, we just want the results. We don't want to know how it is done in that aspect. So I guess that, plus I think also there is the aspect of fencing, the aspect of the smart border grid which is actually coming up, right? जिसका टाइम 6 महीने दिया था, करीब 1 महीना पहले। आई थिंक द फोकस सीम्स टू बी कि भाई वेस्ट बंगाल में ये सबसे पहले इम्प्लीमेंट हो। देखिए, अगर आप वेस्ट बंगाल बॉर्डर की बात करें तो बहुत एक बड़ा हिस्सा वेस्ट बंगाल बॉर्डर का है, कम से कम 150-200 किलोमीटर तो होगा या फिर उससे ज्यादा है। वहां पे आप फिजिकल बॉर्डर फेंसिंग नहीं कर पाओगे, जैसे जो रिवराइन बॉर्डर्स है उसको आप नहीं कर पाओगे। बहुत सारे मार्शी एरियाज है, वहां पे प्रॉब्लम्स है। तो वहां पे बेसिकली स्मार्ट जो बॉर्डर सर्वेलेंस सिस्टम है उसका इम्प्लीमेंट होता है। टेक्निकल सर्वेलेंस बढ़ाया जाता है वहां पे। जैसे ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन में जैसे आता है कि वहां पे एक तो है आपके पूरे जैसे सर्वेलेंस में आपके सीसीटीवी कैमरास हो, तो उसके लिए एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। फिर उसके साथ जो सेंसर्स की बात हो, तो बहुत सारे ऐसे चीजें हैं, हालांकि उनके बारे में उतना हम लोगों को पता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो जनरली इंडिया इंडो पाकिस्तान बॉर्डर में इंस्टॉल कर चुके हैं। वो सारे चीजों को वेस्ट बंगाल के साथ जो लगे हुए बॉर्डर्स ऑफ बांग्लादेश है वहां पे इंस्टॉल करने का एक प्रोसेस चल रहा है, ताकि टेक्निकल सर्वेलेंस जो है वो काफी हद तक बढ़ जाए। एंड इट इज नॉट जस्ट अ फिजिकल फेंसिंग, इट्स मोर देन अ फिजिकल फेंसिंग। तो ताकि अगर वहां पे कोई कंपनी कमांडर बैठा है तो दे हैव द मैकेनिज्म इन प्लेस
कि कहीं पे भी कोई ब्रीच हो रहा है इन टर्म्स ऑफ द फेंसिंग, आपको पता चल जाता है। सो दोज़ टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस जो है, उसके ऊपर मुझे लगता है कि काफ़ी फ़ोकस अभी है। अगेन एज़ यू सेड, उतना बात इन सारे चीज़ों के ऊपर होता नहीं है और इसीलिए हम लोगों को पता भी नहीं है। बट हाँ, इतना है कि यू कैन सी अ मार्क्ड चेंज इन द वे द अप्रोच इज़। क्या इसका मतलब ये है कि सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है, बट अगेन इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस। एक और भी चीज़ है कि एक मैंडेट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से आया था, जो इमिग्रेशन बिल में जो नया इमिग्रेशन कानून आया है, वो उसमें जो अमेंडमेंट्स के बाद जो आया है, वो इमिग्रेशन का जो कानून में बदलाव आया है, उसमें इमिग्रेशन ब्यूरो जो है, उसको एक लॉ एनफोर्समेंट पावर दिया गया, दे कैन गो एंड अरेस्ट समबडी। फिर बहुत सारे एक मैंडेट दिया गया था कि एवरी डिस्ट्रिक्ट विल हैव अ डिटेंशन सेंटर फॉर इल्लीगल इमिग्रेंट्स आइडेंटिफिकेशन। तो ये सारे चीज़ के ऊपर मुझे लगता है कि बहुत सारे अपडेट्स लिए जाएँगे, बिकॉज़ वेस्ट बंगाल इज़ द मोस्ट सेंसिटिव स्टेट। एक और इश्यू है जो लास्ट में मैं आई जस्ट वांट टू फ्लैग। देखिए, अब तक वेस्ट बंगाल जो था ना, इट वाज़ अ ट्रांजिट कॉरिडोर, शायद मैंने पहले भी कहा है। अभी वो और ट्रांजिट कॉरिडोर है नहीं, तो इसीलिए वेस्ट बंगाल में उतना थ्रेट कभी होता नहीं था, बिकॉज़ इट वाज़ अ सेफ हार्बर। लेकिन आज जिस तरह से फंडामेंटल शिफ्ट हो रहा है, वेस्ट बंगाल इज नॉट नो मोर अ सेफ हार्बर फॉर ऑल दोज स्लीपर सेल्स एंड मॉड्यूल्स जिनका दूसरे देशों से नाता है। सो आई थिंक ग्रेजुअली वेस्ट बंगाल के खुद के सिक्योरिटी विल आल्सो बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। सो आपका जो सिक्योरिटी ग्रिड है या सिक्योरिटी स्ट्रक्चर है, या फिर आपके जो मैन्ड सिक्योरिटी सिस्टम्स है फॉर द सिटीज, someday that has to come at par with how it is for Delhi or Mumbai. वेस्ट बंगाल के कैलकाटा और उनके शहरों के सिक्योरिटी बेसिकली लैक्स है, बहुत लैक्स है। वो दे वर वेरी कैजुअल अबाउट इट, और आज भी मुझे नहीं लगता कि उतना स्ट्रिक्ट है। हालांकि इंटेलिजेंस इनपुट्स और उसमें काफी सुधार आया है, बट यू नीड टू बी, द पुलिस हैज टू बी ऑलमोस्ट, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पुलिस बेकार है, दैट्स नॉट माय ऑब्जेक्टिव टू से। ऑल आई एम सेइंग इज दैट अरे यहाँ पे कुछ नहीं होता है, होता है तो वो बाहर दिल्ली मुंबई उस तरफ होता है। ये जो एक परसेप्शन था ना, आई थिंक दैट नीड्स टू चेंज। वेस्ट बंगाल टुडे या फिर सिटीज लाइक कैलकाटा, क्योंकि आज वो उतना सेफ ट्रांजिट कॉरिडोर नहीं है, सो दे पोटेंशियली आर as much have the same kind of risk threats जो दूसरे शहरों के हैं। तो उसमें एक फंडामेंटल अपलिफ्टमेंट ऑफ द सिक्योरिटी आर्किटेक्चर ऑफ वेस्ट बंगाल इटसेल्फ, उसकी भी जरूरत है। एंड आई थिंक उसके ऊपर भी शायद काम चल रहा है। बहुत बड़े तादाद में रिक्रूटमेंट्स भी हो रहा है पुलिस फोर्सेस में, सुधार आ रहा है। द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल इज डेफिनेटली वर्किंग वेरी हार्ड। बट देखिए, देर इज अ रॉट ऑफ 50 years, ठीक है, 50 साल से इस ये जो स्टेट है चल रहा था, तो उसमें सुधार एक दिन में नहीं आएगा। सो बहुत टाइम क्या होता है कि यू रिक्वायर सम इमरजेंसी फंड, क्योंकि फंड की इशू है। सो दैट इज वेयर अ डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द होम मिनिस्टर हेल्प्स इन गेटिंग सम फंड्स फ्रॉम द सेंटर फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सर्टेन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स, जो बहुत क्रिटिकल है। आज आज अगर आपको कोलकाता को बेहतर सिक्योर करना है, so that is not just the responsibility of the state government alone, that is the responsibility of the country and the center as well. तो उसमें स्मार्ट सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स में बहुत काफी जरूरत पड़ता है, तो सेंटर पैसा दे देता है। दे हैव बीन वेरी जेनरस इन दैट वे। सो ये सारे चीज भी डिस्कस होता है जनरली, एंड आई थिंक देखते हैं और आगे क्या इंफॉर्मेशन आता है इसके ऊपर। बैक टू यू। थैंक्स भाई, सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंड ऑफ कोर्स सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज सपोर्ट द चैनल। आपको ये थोड़ा सा हम तंग करते रहेंगे इसके लिए, बट थोड़ा सा तंग हो जाइए हमारे लिए, जब तक हमारा ये पूरा क्या नाम है कॉपीराइट का गेम खत्म नहीं होता। तो चेक आउट आवर डिस्क्रिप्शन एंड ऑफ कोर्स प्लीज डाउनलोड आवर ऐप। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।